पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में 11 मई 2025 को आयोजित एक विवाह समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बाराती और घराती के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर यह विवाद झूमा झटकी में बदल गया। विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हे को बिना विवाह के ही बारात वापस लौटानी पड़ी। यह घटना एक्सेस मैरिज गार्डन में हुई, जहां हिंदू रीति रिवाज से शादी की प्रक्रिया चल रही थी। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के वालों ने दहेज की मांग की थी और जब यह पूरी नहीं की गई तो बिना विवाह के बारात लौट गई। इसके बाद लड़के पक्ष के खिलाफ अजयगढ़ थाना में दहेज प्रथा का मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लड़के पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि लड़की की उम्र कम थी और जब लड़के ने आधार कार्ड मांगा तो लड़की पक्ष ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। लड़के पक्ष के फरियादी सोनू उर्फ पुरुषोत्तम साहू ने अजयगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उनका कहना है कि जब लड़के ने लड़की के परिवार से आधार कार्ड मांगा तो विवाद बढ़ गया। इस दौरान लड़की के परिवार ने लड़के पक्ष के लोगों पर दहेज के आरोप लगाए और मारपीट की। लड़के पक्ष ने अब निष्पक्ष जांच की मांग की है और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। लड़के पक्ष के रिश्तेदार संतोष साहू ने कहा कि उन्होंने सिर्फ लड़की की उम्र का सवाल उठाया था, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने इस मुद्दे पर विवाद खड़ा कर दिया। अब लड़के पक्ष ने अजयगढ़ थाना में FIR दर्ज करवाकर मामले की निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना घटित हुई थी 11 तारीख को, शादी को लेकर क्या मसला था पूरा? वो वहाँ से हम यहाँ से बारात लेके गए, वही 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए वहाँ पे। कहाँ पर? एक्सेस गार्डन में। एक्सेस गार्डन में पहुँच के वो बवाल कर रहे थे कि हमारा मान लो बिचौही नहीं आएगा तो हम शादी चाहे 2 दिन पर ही रहे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसको समझाया बुझाया गया तो वो मान गया। तो कहने लगा, कौन मान गया? मिजाजी। हाँ। मिजाजी मान गया। हाँ। फिर इसके बाद वो लगन चढ़ने की तैयारी करने लगा। हाँ। लगन चढ़ रही थी तो लड़की को देखा तो उसकी उम्र हमको कम लग रही थी। तो हमने उससे मांगा कि आधार कार्ड दो, तो वो बोला कि हमारे पास नहीं है। फिर इसके बाद जो है तो हमने कहा कि हमको लग रही है उम्र कम, तो हम शादी नहीं करेंगे। इसी कारण से विवाद उन लड़की पक्ष वालों ने हमसे विवाद कर लिया। उन्हें दहेज का मामला आपको बताया कि दहेज न देने के कारण ये शादी नहीं हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई दहेज मांगने की कोई बात ही नहीं हुई है। पूरा एक्सेस गार्डन का खर्चा और वो खाना पीना का खर्चा हमने उठाया था। अब बिटिया का भी खर्चा हमने उठाया था, उसका पहनने मान लो लहंगा का और सजने संवरने का, मेकअप का। अच्छा, तुम्हारे भाई की शादी हो रही थी, क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था सोनू। अच्छा, और उनकी जो जिससे शादी हो रही थी उस बिटिया का क्या नाम था? रानी नाम था उसका। अच्छा, वो नाबालिग थी इसलिए शादी रोकी गई थी क्या? नाबालिग थी इसलिए उससे शादी रोक दी गई। तो आज आप थाने में हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? जी, आज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या नाम है आपका? उसने मिजाजी ने लड़के को मार दिया तो उसका अंगूठा लग रहा है कि फ्रैक्चर है और मूड में सर में चोट दीवार में पटक दिया तो उसकी दीवार लग गई, वो सर में चोट हो गई। क्या चाहते हैं आप? इसमें हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे पास हमें सच्चाई मालूम मिल सके, न्याय मिल सके, न्याय सच्चा मिल सके। क्या नाम है आपका? संतोष साहू। कहाँ के रहने वाले? सिंहपुर। मामला दर्ज हो गया, शादी नहीं हुई है, ये क्या है पूरा मामला और किस वजह से शादी टूटी? दरअसल यह प्रकरण एक्सेस गार्डन अजयगढ़ का है, जहां पर कि 11 तारीख को उक्त गार्डन में 2 साहू परिवारों के बीच यह विवाद हुआ। उक्त दिन वर वधू का जब विवाह संपन्न होना था, दोनों ही पक्ष, जो कि एक पक्ष बहरवाड़ा गांव का है और एक सिंहपुर गांव का, जो वर पक्ष है वो सिंहपुर का, वधू पक्ष बहरवाड़ा गांव का है, इनके दोनों के संयुक्त कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि उन्होंने यह शादी 11 तारीख को संपादित कराई जानी थी। ऐसा दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद एक पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा उसी रात थाना अजयगढ़ में वर पक्ष के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गई कि शादी का जब अवसर आया और पारिग्रहण संपन्न होना था तो इनके द्वारा दहेज की मांग की गई और इसको लेकर के विवाद हुआ और मारपीट और धमकी इत्यादि दी गई, जिसके आधार पर जो सिंहपुर गांव का जो वर पक्ष है उसके विरुद्ध
दहेज अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं का प्रकरण थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत 2 दिनों उपरांत जो वर पक्ष है उसके द्वारा भी थाना अजयगढ़ में पहुंचकर और घटना में उसे आई चोटों के आधार पर जो वधू पक्ष है उसके लोगों के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों ही प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है और ये फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है कि आखिर घटना की वस्तुतः वजह क्या थी। जैसा कि वर पक्ष का कहना है कि शादी से पहले उनके द्वारा वहाँ पर वधू की उम्र पूरी न हो, मतलब वयस्क न होने के बाबत सवाल उठाया गया और उसके आयु संबंधी प्रमाण दिखाने का आग्रह किया गया और जिस पर से विवाद होना वर पक्ष बताता है, लेकिन वधू पक्ष दहेज का प्रकरण बताता है कि दहेज मांग रहे थे और इसके कारण यह विवाद हुआ। दोनों ही प्रकरणों के में जो भी सच्चाई होगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे, वो अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि वह शादी समारोह फिर स्थगित हो गया, शादी नहीं हो पाई है। विवाद की जो भी वजह है उसको फाइंड आउट करके और जो भी दोषी हैं जो दोनों ही पक्षों के लोग, उनके विरुद्ध दोषी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।